मुल्क छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या फिर कमजोर, युद्ध के वक्त उसे हथियारों के साथ साथ सैनिकों की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि जवानों के जंग लड़ना नामुमकिन है। मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन सैनिकों की किल्लत से जूझ रहे हैं, क्योंकि 11 महीने से जारी जंग में हजारों जवानों की मौत हो चुकी है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि बेरोजगारों और मासूमों को भी सेना से जोड़ने की अपील की जा रही है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। करीब 1 साल का वक्त हो चला है जब पुतिन की ब्रिगेड पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतरी थी। मकसद साफ था, यूक्रेन पर कब्जा करना, उसे तबाह करना, लेकिन ऐसा हो न सका। क्योंकि यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क ने रूस का डटकर सामना किया। इतना ही नहीं, कई मोर्चों पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भी साबित हुई। मगर सच तो यह है कि जंग का नुकसान दोनों देशों को हुआ। हथियार, टैंक, गोला बारूद तो तबाह हुए ही, मगर इस युद्ध से इंसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां, बीते 1 साल से जारी इस युद्ध में अब तक हजारों जवानों की मौत हो चुकी है। अब तो खबर ये सामने आ रही है कि दोनों देशों के पास जंग लड़ने वाले जवानों की भारी किल्लत हो चुकी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेनी डिफेंस अटैक गार्ड नाम की एक फोर्स तैयार कर रहा है। देशभक्ति के नाम पर लोगों को इससे जुड़ने की अपील कर रहा है। वहीं रूस के कई इलाकों में बच्चों को युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी डिफेंस ने बेरोजगार युवाओं को सेना से जोड़ने की अपील की। जंग की वजह से यूक्रेन के ही नहीं, बल्कि रूस के भी आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे में अब दोनों देशों के पास एक ही चारा बचा है, वो है देशभक्ति, त्याग और समर्पण के नाम पर नौजवानों को सेना से जोड़ना, उन्हें ट्रेनिंग देकर वॉर जोन में भेजना। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के 2 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, लिहाजा रूस अपनी सेना की तादाद 5 लाख बढ़ाने के लिए बेरोजगारों और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, उन्हें सेना से जोड़ने की मुहिम चला रहा है। वहीं रूसी डिफेंस दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के भी लाखों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में कोई यूक्रेनी सेना में शामिल नहीं होना चाहता। इसीलिए यूक्रेन अटैक गार्ड नाम की नई फोर्स बना रहा है, ताकि रूस जैसे ताकतवर मुल्क से मुकाबला कर सके। मतलब साफ है कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ये कि वो अदावत के नाम पर अपने मुल्क के लाखों जवानों की जान कुर्बान करे, या फिर जल्द से जल्द युद्ध विराम करे, ताकि इंसानियत पर खतरा न मंडराए, लाखों लोग बेमौत न मारे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।